तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स एंड द आंसर इज Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. हाँ जी, साइट्स जो है उसकी फुल फॉर्म जैसे शालू ने बताई, मैं रिपीट करूं, नहीं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब आइए जानते हैं ये है क्या। आपको बता दूं एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में है, क्या है, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज साइट्स। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora is an international agreement to which states and regional economic integration organizations adhere voluntarily. तो साइट्स जो है ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसके अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका पार्ट हैं और वो सारी अपनी मर्जी से इसका पार्ट बनी हैं। ठीक है। साइट्स वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. जो साइट है इसकी जो अगर हम बात करें इसको फॉर्म कब किया गया था, ये जो एग्रीमेंट था इसको साइन कब किया गया था, तो 1963 में जो IUCN है उसने एक रेजोल्यूशन निकाला था और उसी के तहत ये एग्रीमेंट, ये कन्वेंशन साइन किया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN इज अ मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। जो IUCN है इसके अंदर गवर्नमेंट्स साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है। एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन है ना, वैसे ही आप इंडिया में सार्क ले लीजिए, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। आसियान है, तो गवर्नमेंट्स तो पार्ट हैं ही हैं, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट ये भी इसका पार्ट है। And also it provides public, private and non-governmental organizations with the knowledge and tools that enable human progress, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस टुगेदर। साथ ही साथ जो IUCN है वो पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी प्रोग्रेस है वो नेचर की कॉस्ट पे ही हो, नेचर को एक्सप्लॉइट करके ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आप नेचर के साथ हार्मनी में रहकर भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें ये बताता है। ठीक है। साइट्स एंटर्ड इनटू फोर्स इन जुलाई 1975। इसको साइन तो कर लिया गया था रेजोल्यूशन के द्वारा 1963 में, पर जो इसको एक तरीके से मटेरियलाइज किया गया था वो 1975 में किया गया था। करंटली देयर आर 184 पार्टीज। अभी हाल में 184 देश जो हैं, देश नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पार्टीज हैं, लाइक देश भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है। तो 184 पार्टीज इसका पार्ट है। अगर हम बात करें इसका एम क्या है साइट्स का, तो इसका एम है to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. तो आप देखते हैं कि बहुत से जानवर हैं जिनको इसलिए सिर्फ मारा जाता है ताकि उनकी जो उनसे मिलने वाली चीज़ें हैं, लाइक आप राइनोसरस ले लीजिए जिसको गैंडा बोलते हैं, उसके जो सींग होते हैं लोग उसको पाने के लिए पूरे गैंडे को मार देते हैं, है ना। तो जो उनके पार्ट्स हैं बॉडी के, उसको एक तरीके से ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए कैसे आप एक पूरे जीते जागते जानवर को मार रहे हो, वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकना, क्योंकि अगर ऐसा करते रहोगे तो ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। कोई भी स्पीशीज़ है एक दिन ना ख़त्म तो हो ही जाएगी अगर आप ऐसे तरीके से करते रहोगे। तो जिनकी पॉपुलेशन पहले ही कम है और ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी तो और कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से रोकना इसका जो है एम है। द साइट्स सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP, the United Nations Environment Program, and is located at Geneva, Switzerland. जो साइट्स का सेक्रेटेरिएट है, मतलब इनका जो ऑफिस है किसके अंडर आता है, वो आता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की वो कंट्रोल करती है साइट्स को। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इट प्लेज अ कोऑर्डिनेटिंग, एडवाइजरी एंड सर्विसिंग रोल इन द वर्किंग ऑफ द कन्वेंशन। ये जो यूनेप है ये एडवाइस करती है, डायरेक्ट करती है ये जो कन्वेंशन है उसको। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइट्स इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन एंड कंप्राइजेज ऑल इट्स पार्टीज। जो COP होती है साइट्स के लिए वो इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसी के अंदर डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और सारे के सारे जो इसके मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट हैं। तो हर दूसरे से तीसरे साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है इनकी मीटिंग होती है
और अगर हम बात करें इंडिया ने कभी इस मीटिंग को होस्ट किया है तो किया है 1981 में, जो तीसरी कॉप समिट हुई थी वो इंडिया में हुई थी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।